my channel. This is Ishika and I am a CA Inter student and a BCom student. तो अभी मेरे BCom के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, BCom सेमेस्टर 2। तो अभी एक एग्ज़ाम हो गए हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन, और बिज़नेस स्टैट्स के मेरे एग्ज़ाम है 5 को एंड कॉर्पोरेट लॉ है 2 को। तो मैं उसी के लिए भी पढ़ाई कर रही हूँ। लेट्स गो। जिसकी तैयारी हमें अभी से कर रही है, मतलब अभी से करना स्टार्ट कर दी है। हमने मोदक बना लिया है, मेहंदी लगा ली है, और कल हम पूजा करेंगे फटाफट से उठकर। और अभी मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, थैंक गॉड कि मेरे एग्ज़ाम्स कल नहीं हैं। तो यस, तो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। ये ब्लॉग बन रहा है, क्या बन रहा है गॉड नोज़। और मैं इसे अपलोड करूँगी या नहीं वो भी मुझे नहीं पता, बट मैं बना रही हूँ। तो यस, तो अभी मैं पढ़ रही थी, तो 30 मिनट्स पढ़ने के बाद मैं सोची कि अभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो अभी मुझे और पढ़ना है, तो अभी मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आपको मिलूँगी कल। तैयारी करेंगे। अभी पूरी तैयारी हुई नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये हमारे हैं छोटे से गणपति। तो ये रेडी है हमारा स्वीट मोदक। दो टाइप का है, एक फ्राइड है एंड बीच वाला ये स्टीम्ड है। तो ये हमारे गणपति जी भोग लगाएंगे कल, तो आज रेडी है बिल्कुल उनका प्रसाद। तो अभी क्योंकि शाम हो गई है इसलिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। तो अब हमने लाइट्स लगाकर बहुत ही सुंदर से सजा लिया है, और यहाँ हम गणपति जी की पूजा करेंगे। तो अब सुबह हो गई है और सारे लोग मेरी वजह से लेट हो रहे हैं, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ेगा। तो ये मेरी आउटफिट जो मैं अभी पहनने वाली हूँ। तो अब मैं नॉर्मली रेडी हो रही थी जल्दी, क्योंकि अब मुझे पूजा भी करने जाना था और 8 बज गए थे। तो मैंने ट्रेडिशनल पहना था, तो ईयरिंग और बिंदी तो गाइस लगा लेना चाहिए। तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। मैं 2-3 घंटे तो पढ़ूँगी। अभी 10 बज गए हैं और अब मैं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि परसों मेरा एग्ज़ाम है। मैं रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि बैटरी बहुत लो है, मुझे चार्ज में भी लगाना है फ़ोन को। सो बाय। तो 1 घंटे स्टैट्स पढ़ने के बाद अब मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा पढ़ाई बंद करके, क्योंकि आज लास्ट डे है फॉर्म फिल करने का, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस फॉर्म फिल करने। जो हमारा नवंबर अटेम्प्ट है वो मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं दे रही हूँ। मैं डाउट में इसलिए थी क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन स्टूडेंट कभी भी अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं हो सकता। एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी पूछो ना कि क्या तुम रेडी हो, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं यार मुझे और टाइम चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, बैठना है एग्ज़ाम में।
तो इसलिए आज लास्ट डे है और मैं जा रही हूँ फॉर्म फिल करने, क्योंकि घर से हो नहीं रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। और इट्स 11:25, तो 1 घंटे मैं पढ़ ली थी 10 बजे से। उससे पहले तो आज गणेश चतुर्थी था, तो आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो अब मैं पहुंचने ही वाली हूँ ऑफिस। दूर दूर तक कोई भी नहीं है, ऑफिस बहुत पास में है, 10 मिनट चलने के बाद हम पहुंच जाएंगे। अब तो ये है हमारा ऑफिस। तो बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए मैं ऑफिस में ही बैठकर वेट कर रही थी। तो उतनी देर में मैंने मॉक टेस्ट अटेंड करा लिया। तो अब मैं घर आ गई हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो अब मैं कुछ खा लेती हूँ। तो अभी मैं ऑफिस गई थी फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि घर पे नहीं हो रहा था फॉर्म फिल। तो अब मैं घर आ गई हूँ और अब 12:30 हो गया है, मैंने कुछ खा लिया है, तो अब मुझे क्लास लेना चाहिए। और भाई भी क्योंकि घर पे है, तो हम दोनों साथ में क्लास लेते हैं। तो अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्लास लेंगे, मेनली कॉस्टिंग का क्लास लेंगे। ये पेपर 3 है हमारा सी इंटर का। तो यस, अब हम क्लास लेंगे। वो 3 घंटे का क्लास है, लेकिन हम थोड़ा स्पीड में लेते हैं, तो 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो क्लास लेने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो हमने सोचा कि अभी अकाउंट्स का लेक्चर ले लेते हैं। वो 3 घंटे का था, तो हम वही लेने लगे पहले। तो अब हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है अकाउंट्स का। तो अब मैं खाना खाने वाली हूँ, दैट इज़ लंच, दाल चावल। तो मैं बैठ कर आराम से खाऊँगी और अब थोड़ी देर टहल लूँगी। और अब मुझे नींद आ रहा है, तो मैं सो जाऊँगी। तो मैं 3 घंटे सो गई थी, फिर उठकर शाम की आरती हुई और मामा का कॉल आया, तो उनसे मैंने बात करा। फिर अब हम कॉस्टिंग का लेक्चर लेंगे, जो हमें सुबह लेना था। हमारा 2 कॉपी है, होमवर्क एंड क्लास वर्क। डेली होमवर्क मिलता है गाइस कॉस्टिंग में, क्योंकि प्रैक्टिकल है और मिलना भी चाहिए ताकि प्रैक्टिस हो। तो कल ही मैंने डिसाइड किया है कि मुझे ये नवंबर अटेम्प्ट नहीं छोड़ना है, चाहे मेरा सिलेबस जितना भी कंप्लीट हो, मुझे एग्ज़ाम में बैठना है। तो इसीलिए आज लास्ट डे था और मैं गई थी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने। तो मैं अपने साथ डिक्लेरेशन भी ले आई हूँ उसका। एंड क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था, तो मैं वहाँ बैठी थी फ्री, तो मैंने मॉक टेस्ट पेपर अकाउंट्स और लॉ के भी निकाल लिए हैं, ताकि मुझे जब भी टाइम मिले तो मैं ये मॉक टेस्ट पेपर बैठकर दे दूँ। चाहे जितना भी कंप्लीट हो, 80% कंप्लीट हो, लेकिन 80% को अगर आप 3-4 बार रिवाइज़ करोगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और चांसेस है कि आप पास हो सकते हो। और आपका सिलेबस अगर 50% भी है, तो हमें अपीयर करना चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि एक अटैम्प्ट में बहुत कम का निकलता है। 6 महीने तो निकल जाते हैं ये समझने के लिए कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कि कैसे समझना है, कैसे रिवाइज़ करना है, नोट्स करना है या नहीं करना है। तो टाइम तो लेता है ये चीज़। और क्योंकि हम साथ में क्लास लेते हैं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों सीए इंटर में अटैम्प्ट में, मतलब सीए इंटर कर रहे हैं हम दोनों, तो हम दोनों साथ में क्लास लेते हैं। और तो इसीलिए मुश्किल हो जाता है सिलेबस कंप्लीट करना, क्योंकि कभी मैं बिज़ी हो जाती हूँ, मुझे कहीं जाना हो। तो अब हमारी क्लास ख़त्म हो गई है और अब 9 बजने वाले हैं। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, छत पे जाके टहल लूँगी 30 मिनट्स। उसके बाद सारा
रिवीज़न करना है। 1 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही है, 1 से 1.5 घंटे पढ़ना है, फिर डिनर करना है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उसके बाद अभी सेल्फ स्टडी 1-1.5 घंटे करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।